स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आज हम 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया था उसकी एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है? तो देखो ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया इन दो लाइन ने। तो अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा और वापस ये होके 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारे चार जगह हो गई जो इनको बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। और आपको एंगल के बारे में कुछ बातें पता भी होंगी कि अगर ये एक रे है और इसी के ऊपर एक दूसरी रे है, उसको अगर हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा थीटा। लेकिन जब इसी को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे घड़ी की डायरेक्शन में तो ये हमारा नेगेटिव होगा थीटा। तो इसका मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा थीटा बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ 0 डिग्री है तो जैसे ही हम इधर की तरफ चलते रहेंगे तो जो हमारा थीटा है वो बढ़ता रहेगा। तो अब हम इन चारों क्वाड्रेंट के नामकरण करेंगे। अब पहला क्वाड्रेंट है, इसका नामकरण करते हैं। तो इसका जब नामकरण करेंगे हमें इस क्वाड्रेंट में पहुँचना है। तो इस क्वाड्रेंट में पहुँचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम इधर से पहुँच जाएँ और दूसरा रास्ता है हम इधर से पहुंच जाएं। तो जब हम इधर से पहुंचेंगे लेफ़्ट की तरफ तो हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। 360 किलोमीटर मान लो यहाँ पे है और मुझे कुछ और चलना है तो फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, हालांकि किलोमीटर में नहीं है, डिग्री में है। तो इस क्वाड्रेंट का एक नाम हमें मिल गया 360, यहाँ तक था, इसमें हमने कुछ प्लस करा तो ये आ गया 360 प्लस थीटा। उसी तरह अगर मैं यहाँ से इधर आना चाहता हूँ तो फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, 90 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो इसका एक और नाम हो गया 90 माइनस थीटा। फिर जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे और इस क्वाड्रेंट का नामकरण करेंगे तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से मुझे आगे आना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा 90 में कुछ। तो इसका एक नाम हो गया 90 प्लस थीटा। और अगर मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ तो इसका एक नाम हो गया 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, इधर से माइनस आना पड़ेगा तो 270 माइनस का थीटा। यहाँ पे चलेंगे तो 270 में प्लस करना पड़ेगा तो 270 प्लस थीटा हो गया। और यहाँ से तो वापस 360 माइनस थीटा हो गया। तो इन चारों क्वाड्रेंट के हमने ये 8 नाम दे दिए हैं। अब हालांकि हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 90 माइनस थीटा वाला है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लेना। तो देखो अब ये इन चारों का नामकरण हो गया। अब जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा भी आपका प्लस का होता है, कॉस थीटा भी प्लस का होता है, टेन, कॉसेक, कोट और सेक, ये सारे के सारे हमारे प्लस के होते हैं। जब हम दूसरे में आते हैं इसमें तो इसमें ओनली साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं इसके अलावा। जब हम इसमें आएंगे तो इसमें हमारा टेन थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और जब हम इस लास्ट वाले में आएंगे तो इसमें कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है पॉजिटिव नेगेटिव होने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो हमारा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है ये प्लस प्लस होता है। तो इसमें अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा इधर से और ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों हमारे पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव आएगा। तो तीनों साइड क्या है हमारी पॉजिटिव हो रही हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है। अगर तीनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो आप किसी का भी रेशियो निकालना, सारे के सारे हमारे प्लस के ही आएंगे, चाहे P/H हो
चाहे बी अपॉन पी हो, कुछ भी। लेकिन जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हमारे, तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है हमारे, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, जबकि दूसरे वाला बेस जो है हमारा वो पॉजिटिव रहेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हम पी और एच दोनों का रेशियो लेंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। उस केस में साइन थीटा और कोसेक थीटा बचेगा। सेम यहाँ पे है। उसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। ये हमारी चेंजिंग लाइन है। चेंजिंग लाइन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाता है आपस में। देखो कैसे, अगर मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस एंगल पे इसके सामने वाली जो साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो वर्टिकल वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी हमारी और ये बेस होगा। लेकिन अगर मैं इस वाली एक्सिस के साथ कोई ट्रायंगल बनाऊँ इस तरह से, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने वाली ये वाली जो साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये बगल वाला जो है ये बेस होगा। तो पहले हमारी जो वर्टिकल वाली लाइन थी, मींस एक्स वाई के पैरेलल वाली जो लाइन थी वो हमारी परपेंडिकुलर थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स के पैरेलल वाली लाइन है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर हो गई। तो चेंजिंग लाइन हमने इसलिए कहा कि इसने परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज कर दिए। तो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है हमारा, वो परपेंडिकुलर चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया किससे, बेस से। अब परपेंडिकुलर अगर बेस से इंटरचेंज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। तो जब परपेंडिकुलर बेस से इंटरचेंज हो जाएगा तो हमारे पास देखो क्या वो होगा, जो साइन थीटा होता है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को हटा के यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस कर दूँ तो आपको पता है ये तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बेस को परपेंडिकुलर करता हूँ तो फिर ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा साइन थीटा है वो इंटरचेंज हो जाता है कॉस थीटा से। साइन थीटा हमारा कॉस थीटा से इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा साइन थीटा से। अब उसी तरह अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो ये पी अपॉन बी होता है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो ऊपर बेस आ जाएगा, नीचे परपेंडिकुलर, जो कि हमारा कॉट थीटा होता है। इसका मतलब जो टेन थीटा है वो चेंज हो जाएगा किससे, कॉट थीटा से। ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो जो हमारा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा हमारा एच अपॉन पी होता है। अगर मैं यहाँ पे एच अपॉन बी कर देता हूँ तो ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो कोसेक थीटा है ये चेंज हो जाएगा किससे, सेक थीटा से। तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि कौन सा किससे चेंज हो जाएगा। अगर आपको नहीं रखनी याद तो मत रखो, बस इतना ध्यान रखो कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि परपेंडिकुलर बेस से चेंज होगा तो बी अपॉन एच लिख के आप खुद देख लोगे किस में चेंज होगा। उसके अलावा ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें तो ये ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे, इसमें सिर्फ ये वाले पॉजिटिव होते हैं और इसमें हमने पढ़ा है सिर्फ टैन और कोट होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आपको ट्रिक देखनी है तो इसकी एक ट्रिक ये है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब सबका फर्स्ट वाला लेटर उठा लेंगे तो ए का मतलब ऑल, ए का मतलब निकलेगा ऑल, एफ का मतलब निकलेगा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और टी का मतलब निकलेगा टेन और टेन का उल्टा कॉट, और सी का मतलब निकलेगा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो ये हमारे जो फर्स्ट वाले लेटर हैं ये आपको हर क्वाड्रेंट में देखने हैं। तो अब जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं 90 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो 90 की हमारी दो चीज़ें होंगी 90 के लिए, एक हमारा होगा 90 माइनस थीटा और एक होगा 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा का मतलब है हमारा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 प्लस थीटा का मतलब है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो देखते हैं, अगर मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा तो आप कहोगे सर 90 तो ये वाली लाइन है और इस लाइन पे तो चेंज होने के लिए कहा था। तो 90 पे साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा।
और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, अगर मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी पॉजिटिव ही होता है, तो ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव ही आएंगे। अगर मैं लिखूँ टेन 90 माइनस थीटा तो ये हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये हमारा सेक थीटा आ जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और अगर लिखा हमने सेक 90 माइनस थीटा तो ये आ गया कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप उसके हिसाब से बाकी जो भी निकालना है सारे निकाल सकते हो, ये बाकी 11th क्लास में है। अब यहाँ हमने देख लिया tan 90 प्लस थीटा है। अगर मुझे निकालना है साइन 90 प्लस थीटा तो साइन 90 पे बदल जाएगा किस में, कॉस थीटा में, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो साइन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर मैं लिखता हूँ कोसेक 90 प्लस थीटा तो आप कहोगे ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, कोसेक 90 पे चेंज भी हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा कोस 90 प्लस थीटा तो हमें पता है कॉस 90 पे चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, लेकिन कोस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ साइन जो होगा ये भी नेगेटिव आएगा। अब बच्चे गलती इसमें ये करते हैं कि वो ये वाला फंक्शन देख लेते हैं, हमें ये नहीं देखना, हमें इधर वाला ही देखना है। अब आगे देखते हैं, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो जो tan है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और tan 90 पे चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। उसी तरह अगर मैं बात करूं सेक थीटा की तो ये 90 प्लस थीटा ये हमारा कोसेक थीटा होता है, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें ये नेगेटिव आएगा सेक। अब यहाँ पे कॉट 90 प्लस थीटा देखेंगे आगे, तो ये आ गया कोट 90 पे हमारा टेन थीटा, अब यहाँ हो गया, अब इधर माइनस में आ गया ये। अब ये हमारे ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, देखेंगे आगे। अब 180 के लिए देख लेते हैं। तो 180 में दो हैं, एक 180 माइनस थीटा और फिर 180 प्लस थीटा। अगर मैं इसको बेस मानूँ तो फिर इसके लिए हम दो देखेंगे, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये हमारा, और 180 प्लस थीटा जब हम इधर करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले देखना है कि 180 ये वाली लाइन है, इस लाइन पे हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज नहीं होते, इसका मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो अगर मैं कहूँ कि साइन 180 माइनस थीटा तो ये हमारा होगा कॉस थीटा, सॉरी ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर हम चले कॉस 180 माइनस थीटा देखें तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और 180 पे कोस चेंज नहीं होगा, ये कॉस थीटा ही रह गया। अब अगर मैं आगे चलूँ कॉसेक 180 माइनस थीटा तो ये हमारा सेकंड में पॉजिटिव होगा कॉसेक थीटा। अब अगर चलें 180 माइनस थीटा तो ये हमारा माइनस का टेन थीटा होगा। अगर कॉट देखें कॉट 180 माइनस थीटा तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा कॉट थीटा। तो एक और रह गया, दो दो चार, एक सेक रह गया, सेक 180 माइनस थीटा तो ये हमारा माइनस का सेक थीटा हो गया। तो ये हमारा 180 माइनस थीटा का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 180 प्लस थीटा का भी हम ऐसे ही रख लेंगे, सेम आ जाएगा 180 प्लस थीटा का भी, बस थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे नेगेटिव है वो देख लेंगे कौन से हैं, बस साइन चेंज होगा बाकी सेम आएगा। अब एक बार जल्दी से 270 के लिए देख लेते हैं। अब 270 माइनस थीटा तो हमें पता है 270 हमारा यहाँ होता है, और इससे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तीसरा, और यहाँ पे ये कौन से में आएगा, चौथे में। तो साइन सबसे पहले 270 ये वाली लाइन है हमारी वर्टिकल वाली, और 270 वर्टिकल वाली लाइन है तो इस पर तो थीटा चेंज हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा जो होगा हमारा ये हो जाएगा कॉस थीटा।
और क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप कहोगे क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव का कॉस एक्स आएगा। अब कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कोस इस पे चेंज हो जाएगा, साइन में आएगा साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ टेन की, तो टेन हमारा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का आएगा, और टेन 270 पे चेंज होके कॉट थीटा बनेगा। अब हम बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक हमारा 270 माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा सेक में, और ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है तो ये भी नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, तो टेन वाला ये आ गया। एक और कॉट 270 माइनस थीटा बराबर प्लस का टेन थीटा। एक हमारा रह गया सेक 270 माइनस थीटा, नेगेटिव आएगा और कॉसेक में चेंज होगा। तो सेम हम 270 प्लस थीटा के भी सेम भर लेंगे ऐसे ही, बस प्लस माइनस का जो निशान है वो देखना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा, कोस और सेक बस प्लस के आएंगे, यानी कि ये और ये इसके सामने वाले प्लस के आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। आगे चलते हैं, 360 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो 360 है हमारी, 360 तो घूम के यहाँ आएगा इधर, और 360 तो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये, इस वाली लाइन पे थीटा हमारा चेंज नहीं होता। क्वाड्रेंट देखेंगे 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये हमारा वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब देखते हैं, अगर मैं इसमें साइन की बात करूँ, साइन 360 माइनस थीटा, तो ये हमारा साइन 360 पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही आएगा। और ये क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का आएगा ये। कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस 360 पे चेंज तो होगा नहीं, कॉस ही आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। आगे चलते हैं, टेन 360 माइनस थीटा, तो ये हमारा टेन थीटा हो गया नेगेटिव। उसके अलावा कोसेक 360 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा नेगेटिव का कोसेक थीटा हो गया। उसके अलावा सेक 360 माइनस थीटा, तो ये सेक तो चौथे में पॉजिटिव होता है तो हमारा यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो ये सेक थीटा आएगा। कॉट 360 माइनस थीटा, ये भी हमारा नेगेटिव आएगा कॉट थीटा। तो सिर्फ सेक और कोस ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, लेकिन पहला क्वाड्रेंट है, सारे के सारे ये जो है प्लस के आ जाएंगे। तो 10th क्लास के सिलेबस में हमारा सिर्फ आपको ये बातें याद रखनी है, ये आपका 10th में नहीं है जितना भी हमने पढ़ा है। 10th के सिलेबस में आपको याद रखना है सिर्फ ये, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो सिर्फ ये है हमारे, सिर्फ ये आपको याद रखने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे 10th के सिलेबस में है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। इस एक्सरसाइज के जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।